दिसंबर का महीना पाकिस्तान की तारीख में वैसे तो बड़ी अहमियत का हामिल है। आप सकूते ढाका का जिक्र करें या फिर एपीएस पेशावर का जिक्र करें तो दिसंबर लोगों को, पाकिस्तान के खसूसी तौर पे लोगों को परेशान कर देता है। इसी तरह सियासत, फ़न और अदब के किरदारों की आखिरी हदों को छूने वाले तीन ऐसे किरदार हैं, फीमेल किरदार, कि जिनको दिसंबर का महीना निगल गया। तो ये जो एक वीक था ना, 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक, ये सानेहात से भरपूर था। अलबत्ता मैं हमेशा जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें एक आर्टिकल लिखा करता था, दिसंबर की नेकियां। तो मैं उससे थोड़ा इंस्पायर होके मैंने फिर उसको एक किताबी शक्ल दे दी और एक किताब मेरी जो मार्केट में रिसेंटली आई है, तीन औरतें। बेसिकली तीन औरतें जो है, ये तीन औरतों की कहानी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, परवीन शाकर और मैडम नूर जहां की। सियासत, फ़न और अदब, ये तीनों किरदारों की आखिरी हद को छूने वाली तीन औरतें हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसको कोई भी खुशफहम जो है वो सियासी रंग देने की कोशिश ना करे, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर बेनज़ीर भुट्टो का इसमें किरदार है तो उसका सियासी किरदार है कि बेनज़ीर की जद्दोजहद है, उसकी ज़िंदगी की कहानी है। फिर मैडम नूर जहां को इसमें जो भी किताब के अंदर उसका जिक्र किया गया, फ़न के हवाले से उसकी खिदमत है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए थी। और सन 65 की जंग में स्पेशली मैडम नूर जहां की जो खिदमत थी, और जो सदर अयूब को कहना पड़ा कि पाकिस्तान को 65 की जंग जीतने में 50% हिस्सा तो पाक आर्मी का है और 50% जो हिस्सा है वो मैडम नूर जहां का है। फिर उसके अलावा जो तीसरा अदब का किरदार है, जो परवीन शाकर का किरदार है, वो एक ऐसा किरदार है जो पाकिस्तान की पहली सीएसपी खातून थी। और मर्दों के इस मुआशरे के अंदर बीइंग ए शायरा, बीइंग ए पोइटेस, उसने अपने आप को मनवाया कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं और दुनिया के बड़े बड़े जो न्यूज़ हाउसेस हैं, उन्होंने जो परवीन शाकर है उसकी पोइट्री का, उसके फ़न का एहतराम भी किया और उसका इतराफ़ भी किया। तो मैं आज इन तीन औरतों को, स्पेशली जो परवीन शाकर की बरसी के ऊपर, मोहतरमा बेनज़ीर की बरसी के ऊपर और फिर नूर जहां की बरसी के ऊपर, मैं एक तो अपनी किताब को, इस किताब को मैंने अभी पब्लिश करवाया है। ये इल्मो अरफान वालों ने मेरी किताब पब्लिश की है और ये कोविड-19 के दौरान ही ये किताब भी लिखी गई और ये आज ही ये किताब पब्लिश हुई है। तो मैं तीनों की जो सालाना एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है, उसमें इनको ये ट्राइब्यूट पेश करूँगा। और मैं इसमें अपना एक दिबाचा, जो हमेशा मैं कोई भी किताब में लिखूं तो उसका दिबाचा हमेशा मैं खुद लिखता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि लिखारी की जो किताब है, दिबाचा उसको आप एक प्रिसाइज कर देते हैं कि किताब के अंदर क्या है। और लिखारी के अलावा उसकी किताब के साथ कोई भी दूसरा लिखारी या कोई बड़ी पर्सनैलिटी इंसाफ ही नहीं कर सकता। इसलिए दिबाचा मैं खुद लिखता हूँ और दिबाचा मैं अपने दोस्तों की नज़र करूँगा। जो तीन औरतों का दिबाचा है, ये तीनों औरतें हैं जिनकी एक कहानी है। तो दिबाचे के अल्फाज कुछ यूँ हैं कि मालूम दुनिया में कुछ शख्सियत ऐसी आईं कि उन्होंने अपने अपने किरदार की आखिरी हद को छू कर उस किरदार और अपने नाम को लाफानी कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में कुछ ऐसे किरदार आए जो ना सिर्फ अपने अपने शोबों में यकता हैं, बल्कि मुस्तकबिल करीब में भी इन शोबों में वो अपना सानी नहीं रखते। तीन औरतें कहानी है उन तीन औरतों की जिन्होंने मर्दों के मुआशरे में अपने किरदारों के बलबूते पर ना सिर्फ अपने आप को मनवाया, बल्कि जब तक दुनिया रहेगी ये किरदार रोज से रोशन की तरह चमकते रहेंगे। ये कहानी है उस दोशीज़ा शहजादी की जिसे चांद की तमन्ना और ख्वाबों का शहजादा देखने की उम्र में एक आमर ने बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। ये कहानी है उस बेटी की जिसे उसका बाप एक आमर की जेल से लिखता है कि बेटी, आज तेरी सालगिरह के मौके पर मैं तो जेल से अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, अलबत्ता एक बात याद रखना कि आखिरत की जन्नत माँ के कदमों में और दुनिया की जन्नत अवाम के कदमों में है। ये कहानी है उस खूबसूरत दुल्हन की जिसकी डोली उसके बाप और भाइयों की बजाय अवाम ने उठाई।
और उसे अपनी शादी वाले दिन शर्माने की बजाय अपनी आवाम और अपने चाहने वालों को दिलासा देना पड़ा। ये कहानी है उस लड़की की जिसने सियासत में आते ही अपने बाप के अदालती कत्ल का बदला लेने की बजाय जमहूरियत के लिए जद्दोजहद को अपना मनसबे ऐन समझा। ये कहानी है उस लड़की की जिसके बाप ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बैरूनी मालिक की ऑफर्स को ठकरा कर मौत की कोठरी का दूल्हा बना। ये कहानी है उस बेनजीर की जिसके कबीले को कत्लगाह बनाकर उसके खानदान के हर मर्द को दुश्मनों ने मौत की नींद सुला दिया। पाकिस्तान की तारीख बेनजीर के भुट्टो के सियासी किरदार, उस वक्त के माहौल और मोहतरमा के जमहूरी और मसलियत पसंद रवैये को समझने में अभी वक्त लेगी। जी हाँ, तीन औरतें कहानी है फन की उस देवी की जिसका फनी सफर 60 साल से जायद अरसे पर मुहित है, उस सुरों की मलका का जिसकी आवाज इंसानों के कानों में रस घोलती थी, फन की उस मलका का जिसे फिल्मी दुनिया में पारस समझा जाता था। ये वही पारस थी जो लोहे को छूकर सोना बना देती थी। ये वही पारस थी जिसने अनमोल फिल्म में एक आम लड़के के गानों पर परफॉर्म करके उसे मोहम्मद रफ़ी बना दिया। ये वही पारस थी जिसने फिल्म जुगनू में गली के एक आम लड़के को दलीप कमार बना दिया। ये किस्सा है फन की उस देवी का जिसके हुक्म पर निगार खानों के दरवाजे खुलते और बंद होते थे। ये उस मलका तरन्नुम नूर जहां का किस्सा है जो तरन्नुम की मलका और फनी जहान का नूर थी। ये किस्सा है उस बेबी नूर जहां का जिसका फनी सफ़र 9 साल की उम्र में शुरू हुआ और फ़न की आखिरी हदों को छूकर 60 साल तक फिल्मी दुनिया पर और कैमरे की दुनिया और शोबिस की दुनिया पर हुकूमत करता रहा। ये कथा है उस सुरों की मलका की जिसके मतलब एशिया की कोई लता जी कहती हैं कि वो मेरे उस्ताद का दर्जा रखती थी। मैं जब से मंजर आम पर आई मेरी ख्वाहिश रही कि मैडम नूर जहां के मद्दे मकाबल गाऊं, लेकिन इस डर के मारे नहीं गाया कि इस महान आवाज़ के आगे मेरी आवाज़ कहीं दबके ना रह जाए। ये कविता है उस बेबी नूर जहां की जिससे 17 साल की उम्र में अपनी उम्र से 13 साल बड़े आजमगढ़ के फिल्मी प्रोड्यूसर शौकत हुसैन रिजवी ने शादी की और पाकिस्तान में अपने वक्त का सबसे बड़ा फिल्मी स्टूडियो शाहनूर स्टूडियो इस जोड़े के नाम से जाना और पुकारा जाने लगा। ये वही मलका तरन्नुम नूर जहां है जिसने दोबारा शादी अपनी उम्र से 9 साल छोटे इजाज दुरानी से की और बिस्तरे मर्ग पर भी ये कहती रही कि नूर जहां ने जो चाहा वो पाया। हाँ, एक इजाज दुरानी था जिसको मैडम नूर जहां ने चाहते हुए भी खो दिया। ये वही बेबी नूर जहां है जिसको दुनिया आलम की सफ़े अव्वल की तमाम गुलकाराओं में सबसे अच्छा स्क्रीन इम्प्रेशन इसको मिला। जो दुनिया की सबसे बड़ी गुलकाराएँ थी, मिसाल के तौर पे लता जी उर्दू की, अरबी की उम्मे कलसूम और इंग्लिश की एलिज़ाबेथ टेलर, किसी के पास भी ऐसा स्क्रीन इम्प्रेशन नहीं था जो मैडम नूर जहां के पास था। और इससे बढ़कर 3 औरतें गज़ल है खुशबू की शायरा की, वही खुशबू की शायरा जिसने हज़ारों साल की नस्वानी तहजीब की रानियत को गज़ल में डालकर खुशबू का हाथ हवा के हाथ में दिया। वही लड़की जिसने नौजवान नस्ल को बताया कि खुशबू खिलती कली की मुस्कुराहट भी है और मुरझाते हुए फूल का नोहा भी। वही लड़की जो पाकिस्तान की पहली CSP खातून अफीसर थीं और नस्वानी रनारियत की आवाज़ भी। वही शायरा जो नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायरा भी थीं और एक कामयाब तरीन औरत भी, मगर अपनी निजी ज़िंदगी एक खपती डॉक्टर की मर्दाना और मखसूस सोच का शिकार कर बैठी। वही पारो जो उर्दू ज़ुबान के सफ़े अव्वल के शायरों और अदीबों को अपना गर्विदा बना चुकी थी, मगर उसकी अचानक हादसे में जवान मौत ने सब लोगों को रंजीदा कर दिया और उसकी लाश कुछ महरम मर्दों के हाथ तलाश कर रही थी। वही पारो जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के
नौजवान लड़कों और लड़कियों के दिल धड़कते थे, मगर अपने करीबी रिश्तेदारों की मुतस्सब सोच का शिकार रही। जी हाँ, वही परवीन शाकर जिसकी शनासाई का किस्सा कू बेकू फैल गया। वही परवीन शाकर जो अमेरिका से लेकर दुबई और इंडिया तक पूरे मशायरे को ही लूट लेती थी। वही पारो जिसके मुतल्लिक डेली रिकॉर्डर लिखता है कि शी हैज़ गिवन द मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल टच टू उर्दू पोइट्री। जी हाँ, मेरी और आपकी पीनो जी, परवीन शाकर। ये तीन औरतें बुनियादी तौर पे जो किताब है, ये अभी किताब मेरी पब्लिश हुई है, इल्मो अरफान वालों ने इसको पब्लिश किया है। और ये तीन औरतों को ट्राइब्यूट है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, परवीन शाकर और मैडम नूर जहां को। और तीनों की मौत जो है वो दिसंबर के इसी वीक में 23 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को हुई। तो मैंने चूँकि इनके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे थे, तो अब मैंने इसको एक किताबी शक्ल दे दी है। और हर वो आदमी जो, हर वो इंसान, हर वो पाकिस्तानी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कुछ अफिलिएशन रखता है, या फिर मैडम नूर जहां से, उसके फ़न से, या फिर परवीन शाकर से या उसके फ़न से कोई भी अफिलिएशन रखता है, कोई भी अटैचमेंट रखता है, उनके लिए किताब बड़ी मुफीद है। क्योंकि इसमें उनकी पूरी ज़िंदगी का जो भी उनका एक प्रोफाइल है, उनकी निजी ज़िंदगी, उनका सियासी कैरियर, फ़नी कैरियर, अदबी कैरियर इस किताब के अंदर महफूज है। थैंक यू वेरी मच।